बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। हादिया जुबैर। नाज़रीन। हादिया से इनकी अम्मा को बड़ी शिकायत है। जिस तरह से हर माँ को अपनी औलाद से शिकायतें हैं आजकल, इस तरह कुछ शिकायतें वजिया को भी हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या शिकायतें हैं। वजिया को असल में शिकायतें तो इस जनरेशन से हैं, तो ये उस जनरेशन की नुमाइंदा है। तो हमने इनको सामने बिठाया कि जवाब दें, ज़रा अपनी जनरेशन को रिप्रेजेंट करें। यानी क्या मसला है वजिया, ज़रा बताएं। औरतों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, इतनी परेशान होती हैं, बार बार रो रही होती हैं कि हम आउटिंग का प्रोग्राम बनाएं, खाने का प्रोग्राम बनाएं, या हम किसी अच्छी जगह जाने का प्रोग्राम बनाएं। बच्चे साफ मना करते हैं, हम नहीं जा रहे आपके साथ। कहीं घर में एक कोना खाई चाहिए होता है उन्हें। तो भाई मैं पूछना ये चाहूँगी इस नई जनरेशन से कि उन्हें इतने बड़े घर में सिर्फ एक कोना ही क्यों चाहिए होता है, और फिर उनकी डिमांड ये भी होती है घर बढ़ाओ। तो भाई किसी झोपड़ी में रह लेते हैं, किसी एक कोने में, क्यों ऐसा क्यों है हादिया? हाँ जी बेटा, बता दो आज बता ही दो। अब अगर बड़ा घर चाहिए तो उन्हें शो ऑफ भी तो करना है। अच्छा, अब शो वो ऑफ एक करना। कोने में रहे या पूरे घर में रहे, कि उन्हें शो ऑफ तो करना है ना, कितना बड़ा घर है हमारे पास, इतना बड़ा कमरा है हमारे पास। और उस कमरे के एक कोने में रहने की वजह क्या है? बेचारों पे मतलब ऐसी क्या गुर्बत है कि एक कोना खाली चाहिए होता है उन्हें? बाद में तो कोना वॉशरूम बन जाता है। वॉशरूम जाके बच्चे घंटों बैठे रहते हैं, पर चलते मोबाइल ले गए अंदर। भाई बताइए ऐसी भी क्या क्यों गुर्बत? चाहिए और हमें कोना? इसकी असल वजह ये कि उन्हें सुकून चाहिए होता है। अच्छा, उन्हें एक जगह पर अगर वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं तो वो नहीं चाहते वहां से उठ के यहाँ वहां हो। हमने उनका सुकून बर्बाद किया हुआ है। यानी माँ बाप, आजकल के माँ बाप ने आप लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया। चलो खत्म करते हैं वीडियो, फिर क्या फायदा बात करने का। इतना ही बुरे अगर हमें, तो क्यों फिर हम बात करें इस मौजूद में। यहाँ दिया। मैं तारीफ तो नहीं कर रही कि बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन मैं वजह बता रही हूँ कि वजह यही होती है कि देखिए उन्हें आजकल सुकून के चाहिए। देखिए आजकल के बच्चे जो हैं वो एक कमरे में रहना चाहते हैं, एक कोने में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। खाना भी खाएंगे तो वहीं पे ही, माँ बाप के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाएंगे। अच्छा, खाना खा के बड़े मजे से प्लेट भी वहीं रख देंगे, ओए होए होए वो भी होए। जहमत नहीं होती उठाने की। क्या क्या बातें याद आ गई मुझे। और अच्छा जब कहो ना कहाँ रखी हैं प्लेटें, भाई मैं समझती हूँ कि ये जो नई जनरेशन है ये नाबीना भी हो गई है हमारी, इसको हाँ, सामने काम नजर नहीं आ रहे होते हैं। चश्मा लग गया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। असल वजह इसके पेरेंट्स ही तो हैं। बचपन से वो इन्हें इतना कंफर्ट जोन में रखा हुआ होता है कि मेड्स उठा लेंगी, खुद मदर्स उठा लेंगे, तो फिर वो उन्हें आदत नहीं होती ना अपनी चीजें उठाने की। यानी कि हमें जो है ना जबरदस्ती काम करवाना चाहिए बचपन से ही ना। थोड़े थोड़े से। अब थोड़े समझ में थोड़े आ रहा है कि अभी भी हमारे थोड़े थोड़े से। पेरेंट्स नहीं, अब समझ में आ रहा है जुबैर साहब कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल सही करते थे हमारे साथ, कि वो कहते हाँ थे एक साथ खाना खाओ, उसी वक्त प्लेटें धो के रखो, यानी अपने काम हमें खुद करने की इसीलिए आदत थी। नहीं, आपके पेरेंट्स ने अच्छा किया आपके साथ, बिल्कुल। मैं तो कहता आपको हूँ आप अच्छा नहीं ऐसे लगा? ऐसे होना चाहिए। नहीं, हमारे जमाने में ना लड़कों से काम नहीं करवाए जाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं बस। नहीं, करवाते। अब वो गलत करते हैं, लेकिन बात, लेकिन दूसरी बात ये है कि बाहर के काम हम लोग इतने करते थे। अब जैसे अली हैं, ये लोग अली से मुकाबले करते हैं बाज़ औक़ात कि अली ने तो काम किया नहीं। अरे अली को रोटी लेने जाना है, गली के दूसरे कोने में जाके भागता जाता है, रोटी लेके आता है। घर के कोई भी काम हो, मोटर के लिए ऊपर जाएगा सबसे पहले, सेकंड फ्लोर पे देख के आएगा टंकी वंकी। तो जितने भी काम होते हैं, टफ काम होते हैं, मुश्किल काम होते हैं, हमारा बेटा कभी मुंह नहीं बनाता। इतना अच्छा बेटा अल्लाह ताला ने हमें दिया अच्छा एक है। बात बताइए, चले आपके ज़माने में तो लड़के काम करते नहीं थे, लेकिन आज ये चेंज क्यों हो गया है कि लड़कियां कामों से भागती हैं, फिर भी हम देखते हैं लड़कों को वो बात सुन लेते हैं और कर लेते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका जवाब पहले हादी देते हैं। बिल्कुल हादी ज़्यादा हादिया। अच्छे दे सकती हैं। तो पहले लड़के काम नहीं करते थे, अब लड़कियां काम नहीं करती, क्या वजह है इसकी? लड़कियों के काम ना करने की वजह ये है कि वो अपने आप को ना इस तरह दिखाना चाहती हैं कि हम घर के काम करने के लिए नहीं बने। ये तो टसल आ वजह गई, है जी। यानी जिद आ लेकिन गई है। लड़कों की वजह मुझे नहीं पता। अच्छा, माओ ने भी कह दिया अब हमारी बेटी को सिर्फ काम ही थोड़ी करना है। ये क्या हम्म। जिंदगी भर काम ही करती रहेगी? इसको क्या बिल्कुल। हांडी रोटी करनी है इसको? एक तो मसला ये भी है। कुछ ये जो माएँ होती हैं बच्चों को सिखाती नहीं है काम, कि जब सर पे पड़ेगी तो वो करना। सर पे पड़ गए वो कर लेंगे, जब सर पे पड़ती है तो फिर उनसे नहीं होता, उनके नखरे वही रहते हैं। बहुत बुरे हालात होते हैं फिर। यानी माओ ने ना बाज़ औक़ात ये समझ लिया, टसल में आ गई कि भाई हमारी अगर बेटी है ना तो इसको हमें कुछ बनाना है, हमें प्रूफ हम्म। करना है कि हमारी बेटी कुछ है। पढ़ाई में भी मेहनत ये करेंगी, हांडी चूल्हे के लिए पैदा नहीं इसके हुई लिए है। पैदा नहीं हुई है। तो घर के काम भी नहीं करवाती। वो कहती है अगर पढ़ रही है ना सही है, जब बच्चों को भी मिल गया, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो अपने असाइनमेंट कर रहे हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं। अरे बिल्कुल। भाई, उनकी तालीमी हालत इतनी खराब हो गई है, जिससे ही बात करो। अब हादिया की मिसाल ले लें। बेचारी हादिया हादे कह रही होगी आज मैं कहाँ इन लोगों के हाथ लग गई। बिल्कुल गलत हाथ लगे हमारे। हम ये कहते हैं हादिया तुम बेटा गलत घर में पैदा हुई है। हमें बच्चों की सारी चालाकियां पता है, आजकल के बच्चे जो चालाकियां कर रहे हैं हमें सब पता है। अजान हो गई, अजान का हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
हम अजान से पहले हादी की क्लास ले रहे थे कि हाँ भाई क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, तो हादी क्या जवाब देंगे आप जरा बताएं। अजान के दौरान उन्होंने कुछ सोच ही लिया हुआ, अच्छा सा पॉइंट। अच्छा देखिए, इसकी असल वजह ये है कि जो माँ बाप हैं उन्होंने पहले सिखाया नहीं कि काम करने भी हैं, पहले फुल कंफर्ट जोन में रखा, अपनी आसानियों के लिए मोबाइल दे के रखा। बच्चों को आदत हो गई एक चीज़ की कि हाँ मोबाइल लेके हमें कोने में रह रहे हैं, हमें कोई काम नहीं करना, इसके लिए मेट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अब वो चाह रहे हैं कि बच्चों की लाइफ अचानक चेंज हो जाए, अचानक वो सारे काम करना शुरू कर दें, मोबाइल छोड़ो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं समझ रहे हैं हम लोग बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें हम ये बातें जानते थे, इसलिए हमने बच्चों के साथ ये काम नहीं किए। कौन बिल्कुल से काम? इनको आसानियां देते रहो ताकि ये खुश रहें, ये परेशान ना हो, ये मजे करते रहें। हमने ये गलती नहीं की। या ये हमें तंग ना करें, इनको मोबाइल पकड़ा हाँ, दें, ये हमें अच्छा कभी इंसान जिंदगी में समझें, नहीं किया। ये हमें अच्छा इंसान समझें। हम ये हम्म। गलती करते हैं ना, आज हम बहुत बुरे माँ बाप होते हैं। आज जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, इनकी नजरों में हमारी कदर बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि हमने इनकी ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इनकी तरबियत पे बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जहां जहां कॉम्प्रोमाइज किया हमें डर है, बड़े होकर हमें ताने देंगे कि आपने हमें ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बड़े होकर बच्चे आपको इल्जाम ना दें, आपके खिलाफ बातें ना करें, आपको बुरा ना कहें और साथ साथ कामयाब इंसान भी बने, तो इनकी ग्रोथ में, इनकी लर्निंग में, इनकी तरबियत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही और है। जो बच्चे बड़े हो गए उन्हें एक साथ चेंज करने की कोशिश ना करें, आहिस्ता आहिस्ता जी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, ज्यादा चीजों को चेंज करने की कोशिश करने से तो कोई फायदा है नहीं, और जो चीजें कम भी चेंज करेंगे उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल जितने छोटे होते हैं बच्चे उतनी आसानी से, उतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, जितने बड़े हो जाते हैं उतना हमारे लिए अजाब बन जाता है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। हाँ ये बेटा बहुत माजरत खा, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, ये तो अच्छी बच्ची है। हाँ इनकी तरह के दूसरे बच्चे जो है ना, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, हम तो दूसरे बच्चों की बात कर रहे थे। सही है। सही आदि, आप परेशान नहीं हुई। आखिर में आपको कुछ कहना चाहती है तो कहते हैं भाई, आपके दिल की कोई बात हो तो। नहीं, आप लोगों ने सब कह दिया, मैं क्या कहूँ। चलो कोई, बहुत बहुत शुक्रिया आती है, आपने कुछ नहीं कहा, ना कहने के लिए भी बहुत शुक्रिया। अब आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चे क्या सोचते हैं, क्या गलत करते हैं, ताकि हम भी जान सकें कि जो बातें हमने डिस्कस की हैं ये आपके बच्चों में आदतें हैं या नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं घरेलू मसाइल की वजह से, शरीक हयात की वजह से, या बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।